6 months ago, I told you a storm was coming. And now I want to tell you that good days are coming. We have been through a lot of things this season, and I have disappointed you. The team has disappointed you. The club has disappointed you. But you did not disappoint us. And I promise you that we will turn things around. And if there's one club that can stood up, that can fight back, that can make a comeback, then there's only one club, and that's our club, Manchester United. ये मेरे शब्द नहीं है, ये कल रूबन एमरिम की जो फाइनल मैच डे स्पीच थी सीजन कंक्लूड करने पर व्हेन ही वाज एड्रेसिंग ओल्ड ट्रैफर्ड, ये उनके कहे गए शब्द हैं। अब देखो सीजन ओवर हो चुका है एंड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो 5 टीमें क्वालिफाई करके गई हैं उनमें से 5 की 5 टीमें यहाँ पर आप देखोगे तो डिजर्विंग यहाँ पर पहुंची हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास भी मौका था, दे वर एट 1 point till 33rd गेम वीक, दे वर फॉर श्योर गोइंग टू गेट क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग, बट आखिरी के 5 मैच वीक्स में उन्होंने अपना वो जो चांस जो था चैंपियंस लीग खेलने का वो बॉटल कर दिया है। अभी भी हालांकि यहाँ पर वो खेलेंगे आपकी कॉन्फ्रेंस लीग, बट वो चैंपियंस लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के बीच का जो सफ़र है वो तय कर पाना शायद आने वाले सालों में उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज नुनो एस्पिरितो सैंटोस आपके शायद यहाँ पर क्लब छोड़ के जा सकते हैं। विला जिसके लिए कल का गेम डू और डाई था, उनको यहाँ पर एक गोल पे रॉब किया गया। दैट वाज अ गोल जो बाइंदर की मिस्टेक थी जो आपके मॉर्गन रॉजर्स ने स्कोर किया था, बट यहाँ पर उसके अलावा अगर मैं देखूँ विला ने कुछ और क्रिएट नहीं किया था। दैट पेनल्टी दैट वाज बीन अवॉर्डेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो बिल्कुल ही लेजिट पेनल्टी थी। और हमने जो गोल स्कोर किया अमाद के, भाई देखो अगेन वंस अगेन ब्रूनो फर्नांडिस कमिंग टू द रेस्क्यू, ब्रूनो फर्नांडिस असिस्टिंग दैट गोल फॉर अमाद डियालो। तो यार मेजॉरिटी ऑफ द सीजन में हमने सिर्फ यहाँ पर जो नेगेटिव्स थे वो डिस्कस किए या फिर जो दुख भरी खबरें थी हमने वो शेयर की हैं, लेकिन आज का दिन यहाँ पर हम अच्छी खबर से शुरू करना चाहते हैं। आई डू वॉन्ट टू टेल यू दैट मथायस कुनिया टू मैनचेस्टर यूनाइटेड का हियर वी गो आ चुका है। अभी तक ऑनस्टीन बॉम्बर नहीं आया है, लेकिन हाँ पहली बार यहाँ पर फेब्रिज़ो रोमानो ने अर्ली न्यूज़ देकर सबकी जो मॉर्निंग है वो गुड कर दी है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफिशियली 2030 तक है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का जो क्लॉज है वो भी डाला गया है। 62.5 मिलियन पाउंड्स का जो रिलीज क्लॉज था यहाँ पर आपके मथायस कुनिया का वूल्स पे, वो हमने ट्रिगर किया है। हमने यहाँ पर नेगोशिएट नहीं किया, हमने सीधे सीधे जाकर जो रिलीज क्लॉज था वो ट्रिगर कर दिया है। दैट तो अगर मैं यूरोज में कन्वर्ट करूंगा दैट विल लाई समवेयर अराउंड 70 to 72 मिलियन यूरोज। तो यहाँ पर वी हैव प्लेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर मथायस कुनिया एंड प्लीज गॉड वो परफॉर्मेंसेस दे जो यहाँ पर हमने उसकी वूल्स में देखी है, ना कि वो परफॉर्मेंस जो रैसमस हॉयलैंड ने हमारे लिए दी है जब से वो क्लब में आए हैं। देखो यार बहुत कुछ है यहाँ पर डिस्कस करने को। मथायस कुनिया की ये साइनिंग ने एक नया अब टाइम शुरू किया है फॉर रूबन एमरिम, एंड रूबन एमरिम की उस स्पीच ने कहीं ना कहीं हमें एक होप तो दी है। कल जब रूबन एमरिम वो स्पीच दे रहे थे, मैं पूरे सीजन में नहीं रोया, मैं पूरे सीजन में यहाँ पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके बैठा रहा, लेकिन कल जब रूबन एमरिम वाज एड्रेसिंग दैट ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड एंड व्हेन ही सेड दोज वर्ड्स, आई फेल्ट दैट कनेक्शन, आई फेल्ट दैट इमोशन, एंड आई फेल्ट दैट एंगर इन मी, आई फेल्ट दैट पेन इनसाइड माई चेस्ट। एंड ऑब्वियसली जस्ट लाइक मी मेजॉरिटी ऑफ द फैंस उनको ये सेम फीलिंग आई होगी कि भाई रूबन एमरिम ने कुछ बोला है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू इम्प्रूव द स्क्वाड। देखो कल बहुत सारे प्लेयर्स का आखिरी गेम डे था, कल बहुत सारे प्लेयर्स ने अपना ऑफिशियल गुड बाय बोला है। जॉनी इवांस ने गुड बाय बोला, एरिक्सन ने गुड बाय बोला, लिंडलॉफ ने गुड बाय बोला, एंड इन देयर लास्ट गेम जॉनी इवांस वॉज देयर ऑन द पिच, कंप्लीटेड द क्लीन शीट, एरिक्सन स्कोर्ड द गोल, स्कोर्ड द पेनल्टी थैंक्स टू ब्रूनो फर्नांडिस। एंड ब्रूनो फर्नांडिस पे भी आऊँगा, ऑब्वियस सी बात है बहुत कुछ है इस टॉपिक में डिस्कस करने को। लिंडलॉफ ने भी अपना करियर एट यूनाइटेड कल डेफिनेटली लिंडलॉफ ने भी कल अपना करियर जो है ऑफिशियल तौर पे एंड किया है एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड डेफिनेटली उन्होंने भी अपनी क्लीन शीट मेंटेन करके रखी है, जो कि रहनी नहीं चाहिए थी क्योंकि बाइंदर ने बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर दिया था। बट VAR का क्या डिसीजन था, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई उस गोल पे तो वेला गॉट रॉब्ड, बट उसके अलावा यहाँ पर वेला ने ऐसा कुछ क्रिएट किया नहीं था ऑनेस्टली बताऊँ तो। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अलेहांद्रो गर्नाचो का कल ऑफिशियली आखिरी गेम था। आंद्रे ओनाना वॉज नॉट इवन इन द मैच डे स्क्वाड एंड सो वॉज गर्नाचो, बट यहाँ पर गर्नाचो ने कल अपना गुड बाय बोला है ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड को। एंड आई थिंक कल उस जो वॉक टू द टनल थी उससे समझ में आ गया दैट गर्नाचो इज ऑफिशियली गोइंग टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अगर डेविड ऑनस्टीन ने बोल दिया है तो 110% यहाँ पर गर्नाचो इज गोइंग टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कितने सारे प्लेयर्स जाएंगे और उनके बदले कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे। आई डोंट थिंक कि कोई भी यूनाइटेड फैन इस सीजन को याद रखना चाहता है
अब आप ये सोचो कि एक ऐसे सीजन में जहां पर आपकी वो टीम आपको यूरोपा में फाइनल हरा गई, जिस टीम ने टोटल 40 पॉइंट्स का जो बैरियर है वो भी क्रॉस नहीं किया है, मतलब दे आर एट रॉक बॉटम। 38 गेम्स में 38 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और उन्होंने अपना सीजन कल जो कंक्लूड किया है वो 4-1 की डिफीट पे किया है। टॉटनहम हॉटस्पर्स हैज लिटरली डन दी अनथिंकेबल कि यहाँ पर आप 17 पे फिनिश करो और उसके बावजूद यहाँ पर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करो। यूनाइटेड वर नो डिफरेंट, क्योंकि उन्होंने भी 15 पे फिनिश किया है यहाँ पर अपना सीजन विद 42 पॉइंट्स एंड विद अ मैसिव माइनस जीडी। लेकिन एक चीज जो कल के गेम में हमने देखी कि भाई ये प्लेयर्स अच्छी फुटबॉल खेल सकते हैं। कल एक डू और डाई गेम था विला के लिए, उनको ये गेम कुछ भी करके जीतना था, बट उनकी तरफ से वो परफॉर्मेंस देखने को हमें मिली नहीं, एक्सेप्ट फॉर दैट वन मोमेंट। यूनाइटेड ने पूरे मैच को कंट्रोल किया, दे क्रिएटेड मोर एक्सजी, दे क्रिएटेड मोर बिग चांसेस, दे क्रिएटेड मेरे हिसाब से बिग मैच विनिंग मोमेंट्स, एंड डेफिनेटली दे डिफेंडेड प्रिटी वेल। कंपैरिजन अगर हम यहाँ पर स्पर्स वाले गेम के उस पर करें तो अब क्या है, देखो यूरोपा लीग हार गए हैं, चेल्सी आर गोइंग टू प्ले चैंपियंस लीग, न्यूकासल आर गोइंग टू प्ले चैंपियंस लीग, Arsenal are going to play Champions League, Man City are going to play Champions League, and then Liverpool became the champions of Premier League. They have equaled our record of winning 20 league titles, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर Spurs are going to play Champions League. तो you are the only club, जो आप ट्रेडिशनल टॉप 6 की बात करते हो, you are the only club जो यहाँ पर चैंपियंस लीग नहीं खेलेगा. This is something जो कि हमारा ईगो हर्ट करेगा. This is something that definitely गिव अस अ लॉट ऑफ पेन जब हम यहाँ पर बाकी टीमों को परफॉर्म करता देखेंगे, जब बाकी टीमों को चैंपियंस लीग को खेलता देखेंगे और हम यहाँ पर घर पे बैठकर कोई भी यूरोपियन कंपटीशन नहीं खेल रहे होंगे. तो देखो यार, ऑब्वियस ही बात है, ये सीजन कोई याद नहीं रखना चाहता, क्योंकि आपने स्पर्स के अगेंस्ट फाइनल हारा, लिवरपूल ने 20 लीग टाइटल जीता, देन आपने देखा कि क्रिस्टल पैलेस ने ट्रॉफी जीत ली और आप ट्रॉफी लेस गए हो, न्यूकासल ने ट्रॉफी जीती, आप ट्रॉफी लेस गए हो. आपके पास इकलौता चांस जो सीजन में कुछ सेल्वेज करने का था वो भी आपने बॉटल कर दिया. अब है पास्ट को पास्ट रखने देने का, जो कि कल रूबन एमरम ने अपनी स्पीच में बोला भी, दैट वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर पास्ट, वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर हिस्ट्री. एंड हिस्ट्री वो भी थी जो आपने मैट बसबी और यहाँ पर आपके सर एलेक्स फर्ग्यूसन के साथ क्रिएट की, और हिस्ट्री ये भी है जो आपने रूबन एमरम या फिर आपके एरिक टेन हैग एंड देन आपके ओले गुनार सोल्शायर, जोसे मोरिनियो, लुई वैन हाल एंड डेविड मॉयस के साथ क्रिएट की है. ये भी आपके हिस्ट्री का ही पार्ट है, और ये हिस्ट्री का पार्ट आप याद नहीं करना चाहते, या फिर ये हिस्ट्री का पार्ट आप यहाँ पर बात नहीं करना चाहते. क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री आपको प्राइड नहीं दे रही है, हिस्ट्री आपको जॉय नहीं दे रही है. बट येस, आई थिंक इस हिस्ट्री से अब हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है. कल लिवरपूल ने अपने 20 लीग टाइटल लिफ्ट किया, और आज से ठीक 10 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आपके यर्गन क्लॉप ने ये चीज़ अनाउंस की थी कि यहाँ पर मैं 4 साल के बाद एक ट्रॉफी जीतूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी हिस्ट्री से बाहर निकलना पड़ेगा, मेरे फैन बेस को अपनी हिस्ट्री से बाहर निकलना पड़ेगा. तो यूनाइटेड फैंस, दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू रियलाइज, आपके पास्ट ग्लोरी डेज आपको अभी प्रेजेंट में कुछ हेल्प नहीं करने वाले. दे आर ओनली गोइंग टू गिव यू सो मच पेन, क्योंकि आप अपनी पास्ट से अगर अभी करंट जनरेशन को और अपनी करंट परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन वाजिब नहीं होगा. तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनाइटेड फैंस को ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट हम अपनी हिस्ट्री को बार बार करंट सीन में नहीं याद कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है, वैसे प्लेयर नहीं है, हमारे पास ऐसा मैनेजर नहीं है. वो कहानी जो लिखी जा चुकी है वो अब आपके एक हिस्ट्री का पार्ट बन गई है. कहानी जो अब लिखी जानी है उस पर फोकस करके टीम को बिल्ड करने की कोशिश करनी है. अब देखो, कैसेमीरो ने भी कल अपना गुड बाय बोला. वो एक फाइनल गुड बाय था थ्रू दी ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड, ये कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन डेफिनेटली मैसिव क्लियर आउट होने वाला है. जैसे कि हमने देखा कि मथाइस कुनिया ऑलरेडी यहाँ पर हियर वी गो हो चुका है, तो साइनिंग ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है. बट ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट का वेट करना होगा. मेरे हिसाब से जब 3 तारीख को आपकी जो ट्रांसफर विंडो ओपन होगी तब आप यहाँ पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुन सकते हो. प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का शायद यहाँ पर रिलेटेड एक अर्ली न्यूज़ डाल सकती है. बट उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है, नेक्स्ट सीजन आपके पास कोई यूरोप नहीं है, तो आपके पास वो प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि आपको यूरोप में भी फोकस करना है. नेक्स्ट सीजन हमारा पूरा फोकस लीग के ऊपर होना चाहिए. मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए एफए कप, मुझे नहीं चाहिए कैरबाओ कप. मैंने 2 साल ट्रॉफी जीती इनको, लेकिन उससे हमारा लीग पे कोई फर्क नहीं पड़ा. राइट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, वी डू नॉट वांट टू गिव अवे दैट प्रीमियर लीग का वो पोजीशन जो हम अचीव कर सकते हैं. यूनाइटेड नीड प्लेयर्स हु वांट टू प्ले फॉर द क्लब इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर कॉम्पिटिशन वी आर प्लेइंग इन, or whether or not we are qualifying for the European competition or not. This is the time where we need to take tough calls. जैसे कि tough call है हमारे लिए
गर्नाचो को गुड बाय बोलना. इफ अ प्लेयर इज नॉट basically respecting the manager, the guy who's in charge of the team, the guy who should be controlling the dressing room, no way that player should be allowed to play for Manchester United. No matter how pathetic we are, and I know गर्नाचो हमारे क्लब से जाएगा, मैं लिख के देता हूं, वो अपना करियर एलिवेट करेगा, प्रॉपर यहां पर ये चीज रियलिटी बनेगी. लेकिन एक प्लेयर जो खुद को यहां पर इतनी यंग एज में बिना कुछ अचीव किए अपने आप को रोनाल्डो समझ रहा है या फिर रोनाल्डो जैसा बिहेव कर रहा है, सिर्फ एटीट्यूड वाइज और परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर या गेम वाइज यहाँ पर उसका गेम इंप्रूव नहीं हो रहा है. एंड एक मैनेजर के डिसीजन को वो चैलेंज कर रहा है, सीधे सीधे कॉल आउट कर रहा है राइट आफ्टर अ फाइनल जो कि आप हार गए हो, तो ऑब्वियस ही बात है नो बडी वुड एंटरटेन दैट. एंड गर्नाचो वॉज अबाउट टू लीव इन द विंटर मार्केट एज वेल, जहाँ पर उसका एजेंट चेल्सी के गेम्स देख रहा था, नेपोली से कॉन्टैक्ट में था. तो ऐसा नहीं है कि ये दिस न्यूज़ हैज कम आउट ऑफ द ब्लू, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब थी ऑलरेडी यहाँ पर रूबन अमोरिम और गर्नाचो के बीच में, बट दे वांटेड टू मेक इट वर्कआउट बिकॉज सीजन कंक्लूड करना था. एंड इवेंचुअली जब यहाँ पर वो यूरोपा लीग का कैंपेन ओवर हो गया, उसके बाद वी डिड टेक अ कॉल कि भाई अब यहाँ पर इसको हमें जाने देना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन है कि क्या पैसा मिलेगा हमें गर्नाचो की डील का. देखो हमने मथाइस कुनिया की डील के लिए बहुत मैसिव चंक ऑफ मनी खर्च कर दिया है और यहाँ पर एक साइनिंग से आपका सीजन जो है आने वाला वो इंप्रूव नहीं होगा. आपको कम से कम 6 से 7 प्लेयर चाहिए होंगे बिकॉज आपका जॉनी इवांस इज लीविंग, विक्टर लिंडलॉफ इज लीविंग, एरिक्सन इज लीविंग, 3 प्लेयर्स ये कंफर्म जा रहे हैं. उसके बाद यू विल बी टेकिंग अ कॉल ऑन लूक शॉस करियर, यू विल बी टेकिंग अ कॉल ऑन अलेजांद्रो गर्नाचोस करियर, यू विल बी टेकिंग अ कॉल ऑन डेफिनेटली मार्कस रैशफोर्ड, जेडन सैंचो अगर जेडन सैंचो को चेल्सी नहीं रखती है तो, एंड एंटनी. तो और उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है आप अपने लेट्स से कि गोलकीपर्स को जाते देखो, दोनों को ओनाना एंड बाइंदे, तो आपको वहां भी इन्वेस्टमेंट करना है राइट. तो अब यहां पर आपका सवाल जो रहता है हर बार के मोक भाई कितनी साइनिंग्स चाहिए. मेरे हिसाब से व्हाट वी नीड इज वी नीड अ स्ट्राइकर, वी नीड अ विंगर जो कि हमने कुनिया के तौर पे साइन कर लिया है ऑलमोस्ट, वी नीड अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, वी नीड एटलीस्ट 1 सेंटर बैक कम से कम, वी नीड 2 गोलकीपर्स, एक बैकअप गोलकीपर बिकॉज मैं बाइंदिर को बैकअप गोलकीपर के तौर पे नहीं देख रहा. उसके साथ वी नीड अ न्यू नंबर 9, a guy who can actually improve the club, improve the mentality and definitely can communicate better with his defense line and can maintain that defense line. उसके साथ ही साथ यहाँ पर we need a new wing back. अब देखो कल माजरूई इंजरी हो गई, कल एडन हेवन को इंजरी हो गई है एंड आप यहाँ पर इन इंजरी से कुछ कर नहीं सकते. इन द कमिंग सीजन यू नीड एक प्रॉपर स्क्वाड जो कि आपके रोटेशन पे भी आपको सफ़र ना करने दे. तो अब यहाँ पर हमें वो देखना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ पर किस तरीके से मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हो ऑप्शंस. बट उसके साथ ही साथ यहाँ पर यू नीड अ बैकअप राइट विंगर एज वेल. लेफ्ट विंगर तो आपने कुनिया साइन किया है और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और प्लेयर लाना पड़ेगा जो कि आपकी ईदर विंग्स खेल सकता हो. तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सारी साइनिंग्स. अब पैसा देखो, लिंडलॉफ जा रहा है, आपका एरिक्सन जा रहा है एंड जॉनी इवांस जा रहा है, तो इनके वेजेस फ्री होंगे. आप ओनाना के लिए अगर 20 से 25 मिलियन निकाल पाओ, आई थिंक इससे बेटर डील आपको नहीं मिलेगी. देन आपको यहाँ पर रास्मुस हॉलैंड को भी मेरे हिसाब से बेचना पड़ेगा, बेचना चाहिए भी. इफ वी कैन गेट 25 to 30 to 35 मिलियन फॉर रास्मुस हॉलैंड, आई थिंक दैट वुड वर्क. उसके बाद यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा भाई आप लूक शॉ से कितना पैसा निकाल सकते हो. मेसन माउंट को आपको रखना है कि नहीं रखना है, बट आई थिंक मेसन माउंट रुकने वाले हैं. देखो ये सीजन में जो गलतियां हमने की हैं स्क्वाड को लेकर, स्क्वाड प्लानिंग को लेकर, हमारी विंडोज जिस तरीके से हमने मैनेज किया है, वेजेस को जिस तरीके से हमने मैनेज किया है, आई थिंक वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी. कैसेमीरो इज समबडी जिसके ऊपर मैं भी स्केप्टिकल हूँ, पता नहीं है कि रोकना चाहिए या बेच देना चाहिए. अगर एक अच्छा ऑफर आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर कैसेमीरो को हमें ऑफलोड कर देना चाहिए बिकॉज कैसेमीरो इज अर्निंग शिट लोड्स ऑफ मनी. ही इज़ डूइंग ब्रिलियंट. कल भी यहाँ पर गोल स्कोर कर सकते थे, बट यहाँ पर पैसा जो हम पे कर रहे हैं कैसेमीरो के लिए, दैट इज़ नॉट वर्थ इट विदाउट यूरोप, एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट. अब जो सबसे बड़ा कॉल है वो है ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर कि क्या ब्रूनो फर्नांडिस क्लब छोड़ के जाएंगे. कल देखो ब्रूनो फर्नांडिस का जो पोस्ट मैच इंटरव्यू आया है उसको देखकर तो लग रहा है दैट नहीं, ही इज़ नॉट गोइंग टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेकिन यू नेवर नो, इनियोस का डिसीजन होगा और उसने भी फाइनल हारने के बाद यही बोला था कि यहाँ पर वो डिसीजन आपकी मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट मुझे रखना चाहती है नहीं रखना चाहती है. भाई प्लीज़, कल जब ब्रूनो जा रहा था टनल की तरफ, तो जो रिसेप्शन था, जो रिसेप्शन का जो गुड बाय था यहाँ पर आपके ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड का, वो काबिल तारीफ था. और चाहे जितना भी खराब सीजन रहा हो, यूनाइटेड के फैन बेस ने यूनाइटेड प्लेयर्स को, इस क्लब को लेट डाउन नहीं किया है, जो मैच डे गोइंग फैंस है. दैट व्हाट मेक्स दिस क्लब सो स्पेशल. यहाँ से नीचे का रास्ता अब कुछ नहीं है. यहाँ से यूनाइटेड जो भी करेगी इंप्रूव ही करेगी.
एंड जो लोग यहाँ पर ये दुआ मना रहे हैं कि यूनाइटेड रेलीगेट हो जाएगी, हो जाएगी, मैं तुम्हें कोरे पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, मैं तुम उस पेपर को साइन कर ले, वो फ्रेम कर लेना, लगा लेना अपनी दीवार पे, बट यूनाइटेड आर नॉट गोइंग टू गेट रेलीगेटेड और यूनाइटेड आर नॉट गोइंग टू रेप्लिकेट दिस पैथेटिक फॉर्म कमिंग सीजन में. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू improve. We are going to play better football. We are going to get good results. And yes, I am expecting a better season. I'm not expecting a top 4 finish, a top 6 finish, but I'm expecting a better finish coming season में. The performances will be better. Ruben Amorim needs his team, his squad to be based on his philosophy, and he needs players जो कि हार्ड वर्किंग हो और मुंह बंद करके मेहनत करना जानते हो. इसीलिए स्पेसिफिक प्लेयर्स का पत्ता जो है वो यूनाइटेड से कट रहा है और कटना भी चाहिए. एक मैसेज वीडियो एंड करते करते मैं अपने फैन बेस को ज़रूर देना चाहूँगा. अगर कल रात की स्पीच ने तुम्हारे अंदर थोड़े बहुत इमोशंस जगाए हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, द कमिंग सीजन इज गोइंग टू बी अ ब्लास्टिंग सीजन, एक बहुत ही फैंटेस्टिक सीजन. नॉट लाइक कि भाई जो चेल्सी ने किया है सीजन में कि वो चैंपियंस लीग खेल रहे हैं या न्यूकासल ने किया, वैसा नहीं, बट यहाँ से तुम इंप्रूव ही करोगे. एंड स्पेशली टू दोज फैंस जिन्होंने सिर्फ यहाँ पर पैथेटिक डेज देखे हैं पिछले 4-5 सालों में, उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, और इस साल जिन्होंने फॉलो करना शुरू किया है उनका कोई इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाया. हैंग इन देयर, द गुड डेज आर कमिंग, एज द मैनेजर हैज सेड, गुड डेज आर कमिंग. एंड ऑल ऑब्वियसली यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन जब रिटायर हो रहे तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी, मैं कुछ याद नहीं रखना चाहता उनके एरा से, वो ग्लोरी डेज नहीं, कुछ नहीं, बस एक चीज़ याद रखना चाहता हूँ, एंड दैट इज योर ड्यूटी इज टू स्टैंड बाय योर मैनेजर. तो यू हैव टू स्टैंड बाय द मैनेजर, you have to trust his process, you have to trust the decisions that he's taking, and you have to back him. At least for the next season, for the entire campaign, you have to back him. I have to back him. So please, Manchester United fans, don't listen to what the news media is saying, don't listen to what the trollers are saying, the rivals are saying. They will be doing their work because वो उनका काम है. Your job is to stand by the manager. Your job is to stand by the club, is to support the club in this pathetic time of होपलेसनेस. बट वो कहते हैं ना कि वक्त सबका बदलता है, किसी का जल्दी बदलता है, किसी का वक्त लेके बदलता है, थोड़ा देर से बदलता है, लेकिन अच्छा वक्त ज़रूर सबका आता है. और मुझे ये यकीन है कि आने वाला सीज़न हमारा अच्छा वक्त ज़रूर लेकर आएगा. बाकी इसी के साथ मैं आप लोगों से लूँगा अलविदा. मिलता हूँ रात में इस लाइव स्ट्रीम के ऊपर एंड कल की वीडियो के साथ. ध्यान रखिए अपना. अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड ऑब्वियसली आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द लवली ऑडियंस. द सीजन हैज़ बीन कंक्लूडेड and I couldn't have said enough about you guys कि कितना आपने सीजन में हमें सपोर्ट किया. We complete 100K and you have been through thick and thin with this channel and with this club. Thank you so much for that. Bye bye. Love you. Take care.